गिव मी समथिंग नाइस। अब ये सुन के मेरी तो हंसी छूट गई। अभी तक देखा जाए तो मैंने कितना खर्चा करा है, 20,000 ऑन माई होटल। आप यूएई से ट्रांजिट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। अनाउंसमेंट के बाद मैं अपनी अनाउंसमेंट करता हूँ कुछ। आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मूड नहीं था यहाँ पर आईजीआई पर, क्योंकि कई बारी ऑलरेडी मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर चुका हूँ। मैं सोच रहा था शारजा पहुँच के वीडियो बनाऊँ, बट एक ऐसी बात हो गई कि फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बात कर ली जाए। मैं कॉफ़ी ले रहा था तो मेरे पीछे एक लेडी थी। जब उनका नंबर आया तो उन्होंने बोला कि गिव मी समथिंग नाइस। अब ये सुन के मेरी तो हंसी छूट गई, और जो काउंटर पे सर्व कर रहे थे वो भी मेरे साथ हंसने लगे। थोड़ा एम्बेरसिंग था, बट अब सिचुएशन ही ऐसी थी। ऐसे कौन कॉफ़ी ऑर्डर करता है, गिव मी समथिंग नाइस। एनीवे, तो मैं टर्की जा रहा हूँ, और वही पुराना रूट विया शारजा। इस बारी एक गड़बड़ कर दी है मैंने। जो मेरा इस बारी ट्रांजिट टाइम है 15 आवर्स का ट्रांजिट टाइम है, ऑलमोस्ट 15, मतलब थोड़ा कम होगा 15 से। 14 आवर्स 25 मिनट्स, बट ऑलमोस्ट 15 आवर्स का ट्रांजिट टाइम है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कैसे कटेगा मेरा टाइम, बिकॉज़ जो शारजा का एयरपोर्ट जिन लोगों ने भी देखा होगा उनको पता है कि वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक होटल ज़रूर है, ट्रांजिट होटल, बट वो बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, तो वहाँ पर भी लगता नहीं है मुझे जाना चाहिए होटल में। अदर देन दैट पता नहीं, जाके देखता हूँ क्या करूँगा। बट टर्की का प्रोग्राम है, ये बन गया एकदम अचानक से। ज़्यादा मन तो नहीं था टर्की जाने का, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल बिलीव्स हैं जो आजकल टर्की प्रोपेगेंडा कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट। बट कुछ काम भी आ गया फिर मुझे ऑफिस का, तो जाना पड़ रहा है टर्की। तो इस बहाने थोड़ा घूम आता हूँ, एक ब्रेक भी हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्लान क्या है टर्की का। अराउंड 10 डेज़ का प्लान बनाकर आया हूँ मैं टर्की में। ट्रांजिट वही। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको इमाइग्रेशन के बारे में। इमाइग्रेशन बहुत ही स्मूथ हो गया एकदम। अब ना तो कोई ट्रांजिट वीज़ा चाहिए आपको, ना टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। अगर आप टर्की या कीव या कहीं भी यूएई से होते हुए कहीं भी जा रहे हैं, यू डोंट नीड अ ट्रांजिट और अ टूरिस्ट वीज़ा। ये अच्छा रहा कि मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। और इमाइग्रेशन पर भी अब कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है, आप सीधी टिकट बुक करा सकते हैं। लेकिन मैंने अभी लास्ट वीक अपनी टिकट बुक कराई थी। लास्ट वीक भी नहीं, 4 दिन पहले मैंने अपनी टिकट बुक कराई है। तो जो एयर अरेबिया का कॉल सेंटर था वो थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि उन्होंने अभी भी मेरे को बताया कि ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, जो कि यहाँ के मुझे पता चला कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत ही स्मूथ रहा मेरा एक्सपीरियंस, ना इमाइग्रेशन में कोई इशू आया मेरे को। तो अब जहाँ भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। कोरोना भी कम हो गया है और कोई ट्रांजिट का इशू भी नहीं है। बैग पैक करो, निकलो। हाय, गुड मॉर्निंग। शारजा एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, और अभी मैं लाउंज में हूं। और लकीली
इस लॉन्च में 6 घंटे की एक्सेस मिली है मुझे क्या यहाँ पर आप 2 बारी चेक इन कर सकते हैं फॉर 3 आवर्स ईच। तो इससे काफ़ी टाइम मेरा पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा ट्रांजिट टाइम जो है 15 आवर्स का है। तो 6 घंटे में आराम से खा भी सकते हैं और उसके बाद 4-5 घंटे की नींद भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर शावर भी था, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर ये लॉन्च नहीं मिलता फिर तो काफ़ी मुश्किल होता शारजाह एयरपोर्ट पे टाइम निकालना, बट अब लग रहा है आराम से निकल जाएगा और शाम को पकड़ेंगे अपनी फ़्लाइट इस्तांबुल की। अभी बज रहा है 7:30, मुझे आए हुए भी लगभग 2 घंटे हो गए हैं और मेरी फ़्लाइट है शाम को 7:30। तो आप सोच सकते हैं पूरा दिन है मेरे पास, लेकिन करने को ज़्यादा कुछ है नहीं। सोने की ट्राई करूँगा क्योंकि रात की फ़्लाइट थी और अभी भी जब इस्तांबुल जा रहा हूँ तो मैं रात को ही पहुँचूँगा अराउंड मिडनाइट। तो सोने का 2 दिन का जो इंतज़ाम है वो इसी लाउंज में होगा। तो ब्रेकफास्ट करके मैं अब सेटल हो गया हूँ। एक फ्रेंड के भी कमेंट आई थी कि मेरे टिकट्स कितने की हैं, तो अभी बताता चलूँ कि अभी तक जो मेरा खर्चा हुआ है वो हुआ है $43 टर्की के वीज़ा फ़ी और 40 समथिंग 40,000 के करीब मेरी टिकट्स का खर्चा हुआ था। और इस टाइम पर होटल्स भी कोई ज़्यादा महंगे हैं नहीं। आप चाहें तो हॉस्टल में रुकते हैं तो 300 रुपये 300 रुपीज़ पर डे में आपको हॉस्टल इजीली मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट रूम चाहते हैं तो भी मुझे लगता है कि 1,500-2 हज़ार रुपये पर डे में काफ़ी अच्छा रूम आपको मिल सकता है। लग्जूरियस 3 स्टार एटलीस्ट, हाँ लग्जूरियस तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रूम आपको मिल सकता है 1500 रुपीज़ में आई गेस इस टाइम पर, क्योंकि ऑक्यूपेंसी कम है। लोग मतलब सारे जो होटल्स हैं हैवीली डिस्काउंटेड हैं। और जहाँ तक बात घूमने फिरने की है, मैं तो भैया देखो पैदल घूमना ज़्यादा पसंद करता हूँ। नाम ही सिटी वॉकर है, मैं एक्सप्लोर करता हूँ ऑन फुट। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर यू कैन टेक अ ट्रैम और मेट्रो और बस कुछ भी लेकर आप जा सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्चा होगा नहीं। खाने पीने का खर्चा अभी आपके ऊपर है, जैसा आप खर्चा करना चाहें। तो अभी तक देखा जाए तो मैंने कितना खर्चा करा है, 20,000 ऑन माई होटल, 40K ऑन माई टिकट्स एंड $43 जो कि बनता है करीब 2,500 रुपये। तो ये अभी तक का खर्चा है, बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे ट्रिप आगे बढ़ेगी। देखते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। इस्तांबुल आ चुका हूँ। आज सुबह ही आया था, लग गई। आज सुबह ही आया था मैं। पहुँचा हूँ यहाँ पर अराउंड 1 AM और अभी मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ। आपको अपना अपार्टमेंट थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो मेरा अपार्टमेंट है काफ़ी बेसिक है, ज़्यादा कुछ इसमें देखने के लिए है नहीं, लेकिन जो यहाँ की हाईलाइट है वो है ये, इसके साथ मुझे मिली है एक छत। वो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, यहाँ का मेन अट्रैक्शंस। अभी तो यहाँ से बस उसकी मीनारें दिख रही हैं। अच्छा, ये रूम वो कितना भी महंगे देते, लेकिन इस छत के साथ, क्योंकि जनरली यहाँ पर जो बुटीक होटल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनकी छत होती है वो यूज़ होती है ब्रेकफास्ट के लिए, रेस्टोरों के तौर पर।
लेकिन ये यूज़ में नहीं है, तो ये सिर्फ समझ लो बस मेरे लिए है ये पूरा। आपको थोड़ा व्यू दिखाऊं अपने अपार्टमेंट से, इस छत से, बहुत खूबसूरत है, आपको अच्छा लगेगा। देखिए वो पीछे समुंदर है, इस तरफ भी, और बिल्कुल मेरे पीछे भी। और जो लोग यहाँ पर देखने आते हैं वो है आया सोफिया। वो मिनरेट्स दिख रही हैं आपको मेरे पीछे, मीनारें। यहाँ से पूरी नहीं दिख रही है, वो बाद में कवर कर लेंगे उसको, लेकिन मेरी छत से कुछ तो व्यू दिख ही रहा है उसका। तो आज का जो मेरा प्लान है, इस्तांबुल घूमने का तो नहीं है, क्योंकि इस्तांबुल में पहले आ चुका हूँ, तो अभी मन नहीं कर रहा वही सेम चीज़ें रिपीट करने का। वही हाजिया सोफिया, ब्लू मॉस्क, सिस्टन, ग्रैंड बाज़ार, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, काफ़ी चीज़ें हैं, गलाटा टावर, ये सब भी मैं करूँगा कवर। लेकिन अभी मेरा जो मूड है वो है, एक सिटी है यहाँ पर एफेसस करके, एफेसस आई बिलीव उसका नाम एफेसस है, अगर जो मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है तो। वो है एक एंशियंट रोमन सिटी। तो जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, जो लोग रोम गए हैं उन्होंने तो देखा ही है, लेकिन जो लोग यूरोप या रोम नहीं गए हैं उन्होंने देखी होंगी रोमन सिटीज़ में बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, बड़े बड़े गेट्स होते हैं, रूवन्स। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, क्योंकि वो एक एंशियंट रोमन सिटी है। एशिया की कैपिटल थी वो रोमन एम्पायर की। तो वहाँ जाकर वो मैं देखना चाहता हूँ। वो थोड़ा डिफरेंट भी होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा कवर करना। आज शाम की मैं फ़्लाइट लूँगा, कल उसको कवर करके मैं वापस आऊँगा। उसके बाद इस्तांबुल भी घूमेंगे, इस्तांबुल भी कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस्तांबुल आया हूँ तो ये नहीं कवर करूँगा। अच्छा, अपने अपार्टमेंट के बारे में फिर से थोड़ा बताता हूँ आपको। ये जो आपने व्यू देखा मेरे अपार्टमेंट से, सी व्यू और आया सोफिया का व्यू, ये देखो, सारे पैसे अगर बात करें होटल की तो 20% पैसा कंफर्ट का होता है और 80% व्यू का होता है। लेकिन ये जो मेरा अपार्टमेंट है ये मुझे मिला है 16 यूरोज़ पर नाइट, जो कि होता है करीब करीब 150 टर्किश लीरा या 1400-1500 इंडियन रुपीज़। महंगा नहीं है, 1500 रुपये में ऐसा व्यू अगर आपको मिल रहा है, और बाकी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है, मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पर भी। एक और बात है, कई लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं इमिग्रेशन के ऊपर। अब जो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अभी जब मैं आया हूँ तो दिल्ली से इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूएई से ट्रांजिट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। जो पहले एक रिस्ट्रिक्शन थी वो रिस्ट्रिक्शन अब नहीं है। ना आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, ना आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए यूएई का, अगर आप वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं तो। इनफैक्ट मेरा तो ट्रांजिट टाइम बहुत ज़्यादा था, 15 आवर्स का था शारजा में। रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन वैसे ही मैंने बता दिया आप लोगों को। लेकिन आप जिसको भी आना है बेफ़िक्र होकर आ सकते हैं, आपको कोई इशू फेस करना नहीं पड़ेगा, कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। ट्रांजिट बिल्कुल अलाउड है। यूएई से आप सीधा जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं, आपको इंडिया में भी कोई नहीं रोकेगा, स्पेशली दिल्ली में। वैसे भी ये प्रॉब्लम पहले सिर्फ दिल्ली में ही थी, मुंबई से, जयपुर से, कहीं से भी आप फ्लाई कर रहे थे तो ये इशू था ही नहीं। लेकिन दिल्ली में रोक रहे थे, पता नहीं दिल्ली में क्या स्पेशल उनको लगा कि वो दिल्ली के लोगों को नहीं जाने देना है कि क्या है। लेकिन अब ये इशू ख़त्म हो गया है, तो आप आ सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पर, रहता है करीब करीब 2 डिग्री से लेके 10-12 डिग्री तक। इंडिया में तो सर्दी ख़त्म हो ही गई है लगभग, लेकिन अगर जो आपको सर्दियों का मज़ा लेना है तो आ जाइए आप यहाँ पर।